नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2025 के प्रथम सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना लगभग 199 वर्षों के बाद आपके जीवन में घटित होने जा रही है। 29 मार्च को मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का पंचग्रही योग बनेगा और सूर्य ग्रहण के बाद शनिदेव भी मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रहों का महाविस्फोट होगा मीन राशि में और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर आने वाले महीनों में। ऐसे में जिन भी जातकों के जीवन में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए आने वाले महीनों में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। विशेष बात यह है कि इस दिन शनिवारी अमावस्या है और शनि अमावस्या के दिन ही के अलग ही मायने होते हैं, अलग ही प्रभाव होता है शनि अमावस्या का। किसी भी तरह का उपाय करने के लिए, तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए बेहद अनुकूल होता है शनि अमावस्या का दिन। जब एक ही राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे, वह भी आने वाले 17 दिनों तक, तो 5 ग्रहों का महाविस्फोट होगा और उसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे हमारे जीवन पर और चराचर जगत पर। तो बात करेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और वृश्चिक राशि उनमें से एक है। तो आइए समझते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की 29 मार्च 2025 की गोचर कुंडली। वृश्चिक राशि के लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के मंगल, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव 3 अप्रैल को भाग्य के भाव में चले जाएंगे और आपके भाग्य को चमकाने का कार्य करेंगे। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य, राहु, शुक्र, चंद्रमा और बुध का गोचर है और ग्रहण के बाद शनिदेव भी यहाँ पर आ जाएंगे। देवगुरु कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 2025 का प्रथम सूर्य ग्रहण 29 मार्च चैत्र मास की अमावस्या पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 29 मार्च बाद दोपहर 2:21 पर शुरू होकर शाम 6:14 पर समाप्त होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ग्रहण लगने का सीधा सा अर्थ यह है कि ग्रहण के बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हम आत्ममंथन करने को बाध्य होंगे कि हमारे जीवन में जो परेशानियां लंबे समय से बनी हुई हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाए और हम उन समस्याओं से बाहर निकलने में सक्षम हो पाएंगे। ये ग्रहण उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का पूर्वी भाग, उत्तरी रूस, स्पेन, स्वीडन, मोरक्को, डेनमार्क, हॉलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल
और नार्वे में दिखाई पड़ेगा और इन स्थानों पर सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले लगेगा। ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों, गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। पूजा स्थल को पर्दे से ढककर रखें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और ग्रहण के बाद स्नान करके गरीबों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, मिष्ठान, तांबे की वस्तुएं, इन सब चीज़ों का दान करें। अब समझते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को इस ग्रहण के बाद किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि 29 मार्च को शनि की ढैया समाप्त होने जा रही है। शनि चौथे भाव को छोड़ करके पंचम भाव में आ जाएंगे और जैसे ही शनि पंचम भाव में आएंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.25 वर्षों से ढैया को लेकर के जो समस्याएं चली आ रही थीं उन समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके राशि के स्वामी जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, अब वो भाग्य के भाव में आ जाएंगे 3 अप्रैल को। जब राशि का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य का लाभ मिलता है। मंगल 3 अप्रैल को भाग्य के भाव में आएंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। सबसे बड़ा जो लाभ मिलने जा रहा है वो है आपकी इनकम। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। पंचम भाव में 5 ग्रहों का गोचर होगा और पांचों ही ग्रह की दृष्टि लाभ के भाव पर जागृत हो पड़ेगी तो लाभ का भाव पूरी तरह से जागृत होगा और जब लाभ का भाव जागृत होगा तो आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि पंचम भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। जो डूबा हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा। आपका कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको इस समय प्राप्त होगा। पंचम भाव जो होता है ये लव रोमांस का होता है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं तो आपके रिलेशन में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी और ग्रहण के पश्चात आपके विवाह का भी योग बनेगा क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और सप्तम के स्वामी जो हैं वो त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहा है, दैत्य गुरु शुक्र। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग न केवल आपके विवाह का योग बनाएगा बल्कि व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति लाएगा। और चूंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी है तो इस समय ग्रहण के पश्चात विदेशों से धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। विदेशी व्यापार से पैसा मिलेगा। विदेशों में आप सेटल हो सकते हैं और साथ ही साथ विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो समाप्त होंगी। केतु और राहु दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जाते जाते राहु और केतु आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। केतु दशम भाव में आएंगे। केतु क्या है? केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को प्रदर्शित करते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, इच्छाओं की पूर्ति
और केतु 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो ये समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। आपकी वो इच्छाएं जो लंबे समय से अधूरी थीं, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप प्रयास कर रहे थे लेकिन आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थीं, उन इच्छाओं को पूरा करके जाएंगे केतु, और इच्छा पूर्ति के साधन बनेंगे सूर्य, राहु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, शनि। चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को छठे भाव में आ जाएंगे, मंगल की राशि में, मित्र की राशि में। यहाँ पर बुध भी राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल के बाद वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए गोल्डन पीरियड आने वाला है, क्योंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के जब छठे भाव में गोचर करेंगे, और वह भी मंगल की राशि में, जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और मंगल तो ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। मंगल हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने वाले प्लेनेट होते हैं। तो छात्रों के लिए सफलता पाने का एक स्वर्णिम अवसर बनने जा रहा है 14 अप्रैल के बाद का समय, क्योंकि उस समय आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी भाग्य भाव में गोचर कर रहे होंगे, और सूर्य बुध जो है वो छठे भाव में गोचर कर रहे होंगे। जो नौकरी में हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो किसी तरह का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन सभी के लिए बुध का गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बुध जब छठे भाव में आएंगे तो बुध विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। और बुध का विपरीत राजयोग बहुत ही दुर्लभ है। ये राजयोग बहुत कम जातकों की कुंडली में बनता है, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में ये राजयोग बनता है, वो लोग वाणी से संबंधित क्षेत्र में, बुद्धि से संबंधित क्षेत्र में, व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग अभिनय के क्षेत्र में हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग गायन के क्षेत्र में हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, या लेखन के क्षेत्र में हैं, जो डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे जातकों के लिए बुध का गोचर सूर्य के साथ होना और विपरीत राजयोग बनाना, थोड़े ही समय के लिए बनेगा बुध का विपरीत राजयोग, लेकिन सूर्य के साथ होंगे। सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे 14 अप्रैल के बाद, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। कला जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। और एक बात समझने की है कि जो पंचम भाव है ये क्या है, ये आपके पूर्व संचित कर्मों का है। और केतु क्या है, केतु पुनर्जन्म को, पिछले जन्म को प्रदर्शित करते हैं। पिछले जन्म में आपने जिस क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की होगी, पिछले जन्म में जिस क्षेत्र में आपको महारत हासिल हुई होगी, अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम या एकादश भाव में केतु हैं, इस जन्म में आपको उसी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी। और चूंकि केतु और राहु दोनों ही आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो जीवन में आने वाले इस तरह के अवसरों को, इस तरह के मौक़ों को, अच्छे मौक़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ की पहचान आप करेंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। शनि पंचम में आकर के लाभ के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। चौथे भाव से संबंधित आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बहुत दिनों से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की, वाहन की कोई इच्छा थी, वह इस समय पूरी होगी। और आपकी कुंडली में धन के भाव का स्वामी
जब सप्तम भाव में गोचर करेगा, व्यापार के भाव में, जीवन साथी के भाव में, विवाह के भाव में, डेली इनकम के भाव में, तो आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, व्यापार व्यवसाय से धन प्राप्त होगा, धन का संचय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु भी आपको जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएंगे। हो सकता है कि अभी तक शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से आपको लाभ नहीं मिल पाया हो, लेकिन जाते जाते राहु आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी ज़बरदस्त लाभ दे करके जाएंगे। किसी पुराने निवेश का आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। विदेशों में सेटल होने का सपना आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि शनि जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक हैं, वो पंचम में आकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने का भी आपका सपना पूरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य अपनी उच्च की राशि में आएंगे, दशम भाव के स्वामी होकर के, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का साथ मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।